कहा जंतर मंतर नहीं जाने देंगे, बात समझ में आ गई। बैरिकेड तक तो जाने दीजिए आप। बैरिकेड तो जाने दीजिए। बंद करो, बंद करो। यूक्रेन पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये सरकार वैसे भी आम जनता के बारे में कुछ सोचती नहीं है और चुनाव के वक्त तो वो वैसे भी कुछ नहीं सोचती है। नरेंद्र मोदी जो है उनको इस बात की चिंता ही नहीं होती है कि विश्व में कहाँ पर क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ ये दिखता है एक चुनाव जीत लिया, अब दूसरा जीतना है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। वर्ल्ड लेवल पे कहाँ पर क्या हो रहा है इसके बारे में इनको कोई जानकारी क्या चिंता भी नहीं है। वैसे हमारे बच्चों को ना देश में शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं और ना ही विदेश में जब माँ बाप अपने पेट काट के बाहर भेजते हैं तो उन बच्चों को वहाँ पर भी सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी ये लोग नहीं लेते। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूक्रेन पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूएस नाटो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूएस नाटो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूक्रेन पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूक्रेन के अंदर स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और उनका जो फेयर है वो डबल कर दिया गया है। तो ऐसी एक स्थिति में हम लोगों के देश की सरकारें जो अपने आप को बहुत प्रो पीपल बोलती हैं, उनका असली चेहरा तो हम लोगों के सामने आ रहा है कि जब हमारे देश के स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए थे उनको लाने के लिए जो एयरलाइंस इन्होंने बेच दिया, जिसको प्राइवेटाइज कर दिया, और अब ये लोग बोल रहे हैं कि अरे हम क्या करें, हम कैसे करें, वो तो प्राइवेटाइज हो चुका है। तो ये हालत है। तो अगर ये सरकार सचमुच में प्रो पीपल होती तो आज यहाँ पर हम लोगों को ये हालत देखने की नौबत नहीं आती। आज पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी, पूरा देश भर की जनता आज वहाँ के लोगों के साथ, यूक्रेन के लोगों के साथ, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर आज हम लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग यही मैसेज दे रहे हैं कि आम जनता एक है और आम जनता, हर देश की आम जनता एक है। और वहाँ पर अभी जो हालत है, खाने के लिए मतलब क्या करेंगे, अभी जीने की ही मतलब अपना जीवन कैसे जिएंगे, इसकी ही लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग आज उनकी सॉलिडारिटी में यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग एंटी इंपीरियलिस्ट जो मूवमेंट है और पीस को लाने के लिए, एंटी वॉर मूवमेंट को बिल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। चुनाव तो है ही, चुनाव तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। उसमें भी बात ये है कि चुनाव नहीं भी होते तो भी ये सरकारें कोई प्रो पीपल सरकारें नहीं हैं। इनकी जितनी भी नीतियाँ आती हैं वो एंटी पीपल नीतियाँ ही आती हैं। तो ये सरकार वैसे भी आम जनता के बारे में कुछ सोचती नहीं है और चुनाव के वक्त तो वो वैसे भी कुछ नहीं सोचती है। तो यही स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, पिछली सरकारें भी जो रही हैं, कोई आम जनता के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो अगर प्रो पीपल सरकार होती तो चुनाव रह के भी ये लोग स्टूडेंट्स को मीडिया चला रहे कि फ़ोन नहीं उठा रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है पुतिन जी का फ़ोन। वो लोग तो बहुत कुछ प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो लोग तो बहुत कुछ प्रोपोगेट भी चला रहे हैं कि पुतिन घुस के मारो, पुतिन ने कर दिया स्ट्राइक, ऐसी खबरें। बहुत सारी चीज़ें ये लोग बोल रहे हैं। और हम लोगों का अभी जो नारा है, हम लोग का नारा यही है कि इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, साम्राज्यवाद के अगेंस्ट हम लोगों को खड़ा होना है और पूरी आम जनता उसके लिए खड़ी होगी, शांति को लाने के लिए खड़ी होगी। जब और सारे देश अपने बच्चों को 12 तारीख से एडवाइजरी जारी करके सेफ पैसेज बनाकर वापस ला सकते हैं, हमारी सरकार कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी? अब उनको ये चुनावों के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। एक तो चुनावों के अलावा कुछ दिखता नहीं है, दूसरा इनका पॉलिटिकल जो सिस्टम है, इनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो सारी साम्राज्यवाद के साथ है। ये इनके लिए युद्धों से, युद्ध ही इनके लिए जननी है, इनके सिस्टम की जननी। सिस्टम जो है वो युद्धों के वॉर इकोनॉमी टिका हुआ है। और नरेंद्र मोदी जो है उनको इस बात की चिंता ही नहीं होती है कि विश्व में कहाँ पर क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ ये दिखता है एक चुनाव जीत लिया, अब दूसरा जीतना है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। वर्ल्ड लेवल पे कहाँ पर क्या हो रहा है इसके बारे में इनको कोई जानकारी क्या चिंता भी नहीं है। और ये इस तरह से हमारे बच्चों को ना देश में शिक्षा की व्यवस्था कर
पाते हैं और ना ही विदेश में जब माँ बाप अपने पेट काट के बाहर भेजते हैं तो उन बच्चों को वहाँ पर भी सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी ये लोग नहीं लेते। कहते थे पूरे वर्ल्ड में मजबूत हो गया भारत देश, प्रधानमंत्री का बहुत हो गया, तभी तो ये हालात हैं कि और सब देशों के बच्चे सुरक्षित अपने घर चले गए। यहाँ माँ बाप रो रहे हैं, उधर बच्चे रो रहे हैं, बंकरों में फंसे हुए हैं, उनके पास ना खाने को है, ना उनके पास ठंड से बचने के लिए कोई व्यवस्था है। वहाँ माइनस डिग्री टेम्परेचर में बच्चे कैसे जी रहे हैं ये बच्चे ही जानते हैं, या वो माँ बाप और हमारे जैसे जो लोग ये चिंता कर रहे हैं कि इन बच्चों को सरकार जिम्मेदारी लेकर क्यों नहीं वापस बुला रही है। उल्टा वो अवसर आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, वो महंगे टिकट प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप पैसे खर्च के टिकट लो और तब देश जाओ। तो कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढे, ये ऐसे ही प्रधानमंत्री हैं कि ये लाशों पर कमाने वाले, लाशों पर वोट मांगने वाले, और जहाँ जहाँ इन्होंने जब जब चुनाव आते हैं कोई ना कोई इस तरह का अपना ड्रामा खड़ा करके उसको बुनाने की कोशिश करते हैं। ये वहाँ पर बच्चों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहे, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहे, ये यहाँ चुनाव में उसका मुद्दा बनाकर वोट मांग रहे हैं। ऐसी निर्दयी और बेशरम सरकार जो पूरे विश्व में ऐसी अफरा तफरी मची हुई है, सब लोग अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, अपने नागरिकों की चिंता कर रहे हैं। एक भारत सरकार ऐसी सरकार है जिसको इस बारे में कोई चिंता नहीं है। ये हम डिमांड करने आए हैं कि ये युद्धों की जो राजनीति है ये बंद होनी चाहिए। आतंकवाद के नाम पर हथियारों का जखीरा खड़ा करना और फिर जब वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसे यूज़ करने के लिए युद्ध शुरू करना, ये इस साम्राज्यवादी व्यवस्था का एक पैटर्न है। क्योंकि आर्थिक मंदी इतनी भयंकर है कि वॉर इकोनॉमी के सहारे ये जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन हम मानवता के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें मानव के लिए आवश्यक वस्तुएं चाहिए, उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्थाएं चाहिए। फोर्स तो बहुत, रैली जा पाएगी क्या आपको? जनता मंच तक जाना था, फोर्स बहुत तैनात है दिल्ली में। देखिए, जाएंगे जहाँ जहाँ हमें अवसर मिलेगा, जहाँ जहाँ पर हम आवाज़ बुलंद कर पाएंगे वो करेंगे, और हम लोग इससे चुप नहीं होने वाले हैं। भले ही हमारे चारों तरफ पुलिस का बड़ा भयंकर घेरा लगा दिया है, पुलिस और ये जो प्रशासन है ये हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम इनसे डरने वाले और दबने वाले नहीं है। मीडिया तो अभी भी चला रहे, मोदी जी लगातार फ़ोन कर रहे हैं पुतिन को, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। हाँ, क्यों फ़ोन उठाएंगे पुतिन? और वो अभी इतनी देर बाद उनको सपना आया फ़ोन करने का, अभी तक कहाँ कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? क्यों नहीं वो टाइमली अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको यूज़ करते हुए अपने बच्चों को सुरक्षित पैसेज देकर क्यों नहीं बुलाए? हमारी ये डिमांड है, क्यों नहीं अभी तक वो बच्चे हमारे यहाँ पर अपने माँ बाप के पास आए हैं? तो ये सरकार की नाकामी है, हमारे प्रधानमंत्री की कूटनीतिक विफलता है। क्योंकि कोई भी देश सबसे पहले ये देखता है कि मेरे कितने नागरिक, कितने बच्चे, कितने एम्प्लॉइज किसी दूसरे देश में फंसे हैं जहाँ पर ये अटैक हो रहा है। नेशनल मीडिया तो लगातार पहले से अटैक दिखा रही थी, अटैक हो गया। नेशनल मीडिया के लिए ये वॉर गेम है, ये वीडियो गेम की तरह वॉर गेम दिखा रहे हैं। वहाँ पर मानव किस तरह से घबरा रहे हैं, किस तरह से बच्चे वहाँ पर रात भर वो उसमें छोटे से जो ये मेट्रो स्टेशनों में पड़े हुए हैं, उनके लिए ना खाने की व्यवस्था है। हमारे बच्चे बंकर्स और उसमें क्या होते हैं ये जो जहाँ पर जो ये होते हैं अंडरग्राउंड, जो हाँ अंडरग्राउंड उसमें छुपे हुए हैं, बंकर्स में छुपे हुए हैं। और दूसरा वो बेसमेंट से निकलकर बंकर से निकलकर बेसमेंट, उनका जीवन बेचारों का कैद होके रह गया। खाना और पानी खत्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई उपाय नहीं कर रही। क्या लगता है सरकार अब क्या कदम उठाएगी, कुछ की नहीं उम्मीद है? देखिए, इस सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ हम ये डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं कि इन बच्चों का क्या कसूर है। जो बच्चे अपनी शिक्षा के लिए बाहर गए हैं उन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया। ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशर बनाना चाहिए। देखिए, लगातार हम लोग देखते हैं कि बड़े देशों के अंदर हमेशा जो आम जनता के ऊपर ही अटैक होता है। जैसे आज हमारे ऊपर चाइना लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारे देश के ऊपर कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन अमेरिका और जो चीन है वो आपस में हमारे भारत को ही मारा जाएगा। इसी तरीके से यूक्रेन के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। दो बड़े देशों की लड़ाई के अंदर आम लोगों को क्यों मारा जा रहा है? अगर वो उनके आपस की कोई दुश्मनी है या कोई बातें वो आपस में सुलझाई जा सकती है। अगर एक तरफ ये कानून के अंदर ये बातें करते हैं कि कोई भी देश दूसरे देश के हमला नहीं करेगा, आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के जरिए देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों के ऊपर हमला किया गया है, हवाई फायरिंग की गई है, लोग घर तोड़ दिए गए हैं। वहाँ पे भारत के भी जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं उनके बहुत ज़्यादा महंगी टिकट लगाई गई, और आज उनके जो हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल उनको आना
किया जा रहा है, लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और वहाँ पे मतलब बहुत बुरे हालात हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि किसी भी देश के अंदर अगर कोई भी लड़ाई होती है तो आम जनता को कभी भी मारा नहीं जाना चाहिए। आम जनता का कोई भी कसूर नहीं होता है। तो हमारी डिमांड यही है कि वहाँ के जो भारतीय जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको लेके आने की जो गारंटी भारत सरकार ले और वहाँ पे जो हमला चल रहा है उसको बंद किया जाए। जो भी बात है वो आपस में सुलझाई जाए, लेकिन इस तरीके से लोगों पे हमला नहीं चलेगा। ये सारी ताकतें हैं जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं जो लगातार एक दूसरे देशों के ऊपर अटैक करती हैं और देशों को गुलाम बनाया जाता है। छोटे देशों के ऊपर गुलाम बनाने के लिए अभी उनकी तख्तापलट करने की बात की जा रही है। अभी उनको ये बोला जा रहा है कि अभी हम लोग इस देश का तख्तापलट करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे आज प्रोटेस्ट के अंदर इसलिए शामिल हुए, किसी भी देश की जनता के ऊपर जब बिना वजह से हमले किए जाते हैं, बिना बेकसूर लोगों को मारा जाता है, हवाई फायरिंग की जाती है, तो हम लोग उस हर एक शब्द हर एक हमले का विरोध करते हैं और हम लोग डिमांड करते हैं कि भारत के जितने भी स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको लेके आने की गारंटी भारत सरकार ले और उनको इतना ज़्यादा महंगी टिकट ना लगाई जाए और बेकसूर लोगों की आवाज़ उठाई जाए। यहाँ पे कुछ लोगों का ये मानना है, बोल रहे हैं कि यहाँ पे नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ भारतीय जो स्टूडेंट फंसे उनकी आवाज़ उठाओ, उनको लेके आने की बात करो। हम लोग ये बोल रहे हैं कि किसी भी देश के अंदर जब किसी के ऊपर हमला हो रहा होता है तो हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो फिलिस्तीन के अंदर हुआ, चाहे वो कश्मीर के लोगों के ऊपर हो रहा है, चाहे आज वो यूक्रेन के लोगों के ऊपर हो रहा है। किसी भी बेकसूर लोगों के ऊपर हमला ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि लोग अमन चाहते हैं, लोग जंग नहीं चाहते हैं। नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि योगी जी का पुतिन का फोन बंद है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ फील्ड पे हैं, वहाँ योगी जी की मोदी जी की अपनी वाहवाही हो रही है, उसे कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। पुतिन एक तरफ तो स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनका फोन बंद आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। वो तो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें तख्तापलट कर रहे हैं और मोदी जी उनसे बात तक नहीं कर पा रहे हैं। जब मोदी जी को जहाँ वहाँ बाहर जाना होता है, जब मोदी जी को बड़ी बड़ी फ्लाइटों के अंदर जाके बाहर के देशों में बैठे हो तब तो वो चले जाते हैं। लेकिन आज जब उनके ऊपर सवाल आ रहा है क्यों भारत के स्टूडेंट आ नहीं पाए हैं, क्यों भारत के स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं, इंडिया सरकार ने क्या किया, तो उनके पास हमेशा झूठ होता है। आज भी उन्होंने झूठ बोला है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, नेशनल मीडिया अगर सीधी बात करे कि वहाँ लेके आओ, वो बोल रहे कि फ़ोन नहीं उठा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जिनसे बात करने की ज़रूरत होती है। एजेंसियों से बात करती है किस तरीके से लेके आना है, किस तरीके से बंद करना है, कैसे जब हवाई वो बंद कर दिया जाएगा, एयर बंद कर दिया गया, ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई, तो वो सिर्फ उसके हाथ में नहीं है ना, वो सारी एजेंसियों के थ्रू भी होता है। लेकिन ये चाल है, लोग गुमराह करने की कोशिश की जाती है, जानबूझ की कोशिश की जाती है ताकि लोग विरोध ना करें। लेकिन हमेशा क्रांतिकारी ताकतें हमेशा लोगों के साथ खड़ी होती हैं और ऐसे जो मंत्रियों का पर्दाफाश करती हैं, जो जानबूझ के लोगों को जाल में फंसाकर आपस में खड़े होते हैं। क्या लगता है मीडिया गुमराह कर रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है? असल बिल्कुल, जो हमेशा ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं, यही थोड़े टाइम बाद 1 साल 2 साल बाद ये एक साथ हो जाएंगे। लेकिन आम जनता को जानबूझ गुमराह किया जाता है, तो हम लोग को ऐसे गुमराह नहीं होना चाहिए और हमें जनता की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उन लोगों का साथ देना चाहिए आज जो वहाँ पे बहुत बुरे हालात के अंदर फंसे हुए हैं। देखते हैं निजीकरण जो एयर इंडिया के बाद एयर इंडिया अपना नहीं है, तो टिकट जो आपदा में अवसर की बात करते थे, आपदा में अवसर की बात करते थे प्रधानमंत्री की, तो ये तो नहीं आपदा में अवसर 25,000 का टिकट 70,000 कर दिया गया। बिल्कुल, एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हमारे लिए जनता ज़रूरी है, लेकिन जब जनता मर रही होती है उस टाइम पे टिकट लाखों रुपए महंगी कर दी जाती है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? ये तो अफसर ढूंढ रहे हैं ना, ये आपदा में अफसर ही तो है, इसको और क्या बोलेंगे? जब लोग मर रहे हैं एक साइड, तो एक तरफ आप झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से आप उनसे पैसे लूट रहे हो। अब वो इतने छोटे देशों के अंदर इसलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अमेरिका जैसे देशों के अंदर पढ़ने जा पाए, और ऊपर से वो उनसे इतना पैसा वसूल कर रहे हैं। तो हम लोग हमेशा ही क्रिटिसाइज करेंगे ऐसे मंत्रियों को, इस सरकार को जो किसी भी देश के लोगों को परेशान करती है, उनको हमला करती है। सभी भारतीय छात्रों के सुरक्षित रिहाई, सुरक्षित वापसी की गारंटी करो, गारंटी करो, गारंटी करो। मोदी सरकार एक्ट करो, एक्ट करो, एक्ट करो। सभी भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी की गारंटी करो, गारंटी करो, गारंटी करो। यूएस सरकार, यूएस NATO डाउन 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 यूएस NATO डाउन 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 डाउन। यूक्रेन पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। युद्ध नहीं, अमन चाहिए, अमन चाहिए, अमन चाहिए। ज़्यादातर
मंत्री तो यूपी चुनाव में प्रचार में भी व्यस्त है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री। उनको सिर्फ इलेक्शन की पड़ी है, उनको सिर्फ ये है कि हमें सत्ता काबिज करनी है, हमें हिंदू राष्ट्र लेके आना है, हमें क्रांतिकारी ताकतों को खत्म करना है, हमें इन्हें अलग अलग टैग देके इनको मारना है, यूएपीए लगानी है। उनको सिर्फ ये पता है, उनको नहीं मतलब है कि वहाँ पर लोग फंसे हैं, उनको कोई मतलब नहीं जनता से, उनको मतलब है दलाली करने से, अमेरिका जैसे बड़े देश के दलाली करने से मतलब है, उनको और कोई मतलब नहीं है। सरकार पर, रशिया की सरकार पर कि युद्ध बंद करके और तुरंत जो नागरिक हैं, दूसरे देशों के नागरिक हैं या वहाँ के यूक्रेन के भी नागरिक हैं, उनको सुरक्षित वापस अपने अपने घरों पर जाने दें। बैरिकेड तक जाने का जंतर मंतर नहीं जाने देंगे, बात समझ में आ गई। बैरिकेड तक जाने दीजिए, बैरिकेड तक तो जाने दीजिए, आप बैरिकेड तो जाने दीजिए, बैरिकेड पे हमने बोला था बैरिकेड तक जाने दीजिए, बैरिकेड पे वहाँ पर जाने दीजिए। ठीक है, ये सब बैरिकेड तक जाने दीजिए, वहाँ से अरे हो गए देखिए। आज जितने भी साथी आज यहाँ आए हैं उन सबको हम लोग यहाँ जैसे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो जंग रशिया ने जो जंग यूक्रेन के ऊपर छेड़ी है 3 दिन से द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।